एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल सरजी में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर से दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि कुछ पर्सनल और टेक्निकल इशू के कारण रीजनिंग का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब जो ये हमारा इशू है सारा सॉल्व हो चुका है और अब मैं रीजनिंग के आगे की वीडियोस भी अपलोड करूंगा। पहले जो डाइस का टॉपिक मैं जो करवा रहा था उसके कुछ टाइप्स बच गए थे, तो आगे हम उसी टाइप्स को जानेंगे हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने डाइस की 2 वीडियो और अपलोड कर रखी है, डाइस पार्ट 1 और पार्ट 2। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा और मैं तो बोलूंगा पहले आप वो दोनों पार्ट देख ले, तभी आगे की कॉन्सेप्ट आप सभी की क्लियर हो पाएंगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो डाइस पार्ट 2 में केस 2 तक जाना था। आज हम केस 3 के बारे में जानेंगे। केस 3 में क्या है कि जब किसी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों। केस 2 में हमने पढ़ा था जब किसी पासे की 2 स्थिति दी गई हो, और केस 1 में पढ़ा था जब किसी पासे की 1 स्थिति दी गई हो। तो उसी तरह केस 3 में है जब किसी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। अब 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, मतलब किसी पासे की 3 संख्या दी गई हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, नंबर ए, बी और सी, यहाँ 3 पासे दिए गए हैं। मतलब प्रश्न में भी इसी तरह रहेगा कि आपको प्रश्न में 3 पासे दिए रहेंगे, या फिर 4 पासे दिए रहेंगे, या 5 पासे भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में 3 पासे या 4 पासे ही पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है जब किसी पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हो, यानी 3 पासे भी हो सकते हैं, 4 पासे भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, यानी 2 से अधिक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हों। अभी तक हमने सीखा कि किसी भी एक संख्या का अपोजिट कैसे निकाला जाता है। अगर किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई थी, 1 स्थितियां दी गई थी। अब यहाँ पे है केस 3 में कि किसी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो, तब किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का हम अपोजिट कैसे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, द 3 डाइस आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस ऑफ 3। पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 3 की विपरीत सतह का अंक ज्ञात कीजिए। तो वहां पे हमने क्या सीखा था दोस्तों? वहां पे हमने केस 2 में 3 चीजें सीखी थी। पहला था, आपको रिमाइंड करा दूं, ये था हमारा केस 2 कि जब किसी पासे की केवल 2 स्थितियां दी गई हो तब हम लोग क्या करते थे। हम लोग देखते थे उसमें 3 चीजें थी, ए बी सी। जब कोई भी तथ्य, संख्या, अक्षर, संकेत, बिंदु समान न हो, मतलब 2 डाइस में जब कोई भी चीज समान नहीं था, कोई भी संख्या समान नहीं था, अगर संख्या दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए 2 डाइस दिया हुआ है। क्या क्या है? 1, 2 और 3। इस डाइस में हमारा संख्या है 1, 2 और 3। इस डाइस में हमारा संख्या 4, 5, 6। दोनों डाइस को देखेंगे अगर गौर से, तो हम पाएंगे कि कोई भी संख्या एक दूसरे में समान नहीं है। जैसा कि यहाँ 1 है तो यहाँ इस पासे में कहीं भी 1 नहीं है। यहाँ 2 है तो इस पासे में कहीं भी 2 नहीं है। यहाँ पे 3 है तो इस पासे में कहीं भी 3 नहीं है। यानी कोई भी संख्या दोनों पासे में समान नहीं है, कॉमन नहीं है। दोस्तों, दूसरा था हमारा, जब कोई भी एक तथ्य, संख्या, अक्षर, संकेत या बिंदु समान हो। जैसा कि यहाँ पे 2 पासे दिए गए हैं, 2 डाइस दिया गया है। यहाँ पे हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस पासे में ये 5 और इस पासे में ये 5 समान है, बाकी और कोई भी संख्या समान नहीं है। इस पासे में यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? 5। एक ही संख्या समान है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जब कोई भी एक तथ्य समान है, एक तथ्य यानी एक फैक्ट, वन फैक्ट इज कॉमन। तब हम कैसे निकालते थे, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि जो संख्या समान रहता था वहां से हम अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, वहां से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
आगे बढ़ते थे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो संख्या समान है वहां से आगे बढ़ेंगे। इस डाइस में तो सबसे पहले हमारा 5 कॉमन है, तो 5 से हम क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो क्या आएगा 6, है ना। फिर इस डाइस में यहाँ पे कॉमन है 5, यहाँ से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो क्या आएगा 1, 5 ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से हम क्लॉकवाइज बढ़े घड़ी की दिशा में आगे तो क्या मिला हमें संख्या 1, फिर 1 से क्लॉकवाइज बढ़े तो हमें क्या मिला 3। तो अपोजिट संख्या कैसे निकालते हैं, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ बच गया 5, 5 के अपोजिट में क्या आएगा दोस्तों, तो 5 के अपोजिट में मैंने पढ़ाया था जो भी संख्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है 4, तो मिसिंग संख्या 4 5 का अपोजिट हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। और अगर 3 का अपोजिट पूछे तो 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 5। क्लियर है। इस स्थिति में जब एक संख्या या कोई भी एक तथ्य कॉमन होता है तो हम 100% हर संख्या का अपोजिट निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे हमारा है जब कोई दो तथ्य समान हो, यानी दो संख्या समान हो या दो अक्षर समान हो या दो बिंदु समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या दो चीज समान है। तो यहाँ हमारा एक सबसे पहला तो ये 1 कॉमन है दोनों डाइस में, उसके बाद ये 3 कॉमन है। तो इसमें हमने कैसे अपोजिट निकालना है दोस्तों, हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ऐसी स्थिति में जब दो संख्याएं या दो फैक्ट कॉमन होता है तो जो संख्याएं बच जाती हैं, दो विजिबल संख्याएं जो दिख रही हैं जो बच जाती हैं, तो यहाँ पे दो विजिबल संख्याएं हैं 6 और 5 जो दिखाई दे रही है, जो बच गई हैं कॉमन को छोड़कर, वो एक दूसरे के क्या होती है अपोजिट होती है। ओके। अब यहाँ बात आ गया कि 3 और 1 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ाया है कि 3 और 1 का हम 100% अपोजिट नहीं निकाल सकते। ओके। तो 3 और 1 का अपोजिट में या तो हमारा 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। 3 के अपोजिट में 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 1 के अपोजिट में भी 4 या 2 हो सकता है। ये हम 100% नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो संख्याएं बच जाती हैं तो बची हुई संख्याएं हमारी कौन सी थी, कॉमन को छोड़कर 6 और 5, तो 6 और 5 एक दूसरे की अपोजिट होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम केस 3 को जानेंगे। तो यहाँ पे केस 3 में सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो 3 पासे दिए गए हैं, हमें जो 3 पासे दिख रहे हैं क्वेश्चन में, इसी तरह का 3 पासा या 4 पासा, 3 डाइस या 4 डाइस दिया रहेगा, उसमें हमने क्या करना है कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, तो ये देखिए डाइस ए बी और सी दिया हुआ है। सबसे पहले ए को बी से कंपेयर करेंगे, फिर ए को सी से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करना है, तो सबसे पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं। तो ए और बी को इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि अब हम देखते हैं हमने 100% अपोजिट किस नियम से मिल सकता है कि किसी भी दो पासे को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक ही संख्या कॉमन मिल रहा है कि नहीं। अगर दो संख्या कॉमन मिलता है तो हम 100% नहीं बता सकते हैं कि किसका अपोजिट में क्या होगा। लेकिन अगर किसी भी दो पासे को कंपेयर करते हैं और एक संख्या कॉमन मिल जाता है, तब हम वहां से किसी भी संख्या का 100% अपोजिट निकाल सकते हैं। तो पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं। ए और बी में देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 है और बी में भी 1 है, एक संख्या कॉमन मिल गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ओके। तो यहाँ पे ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, डाइस ए और डाइस बी को कंपेयर करें तो दो संख्या हमारा कॉमन मिल रहा है। हमें क्या पता करना है, सिर्फ एक संख्या कॉमन देखना है, तभी हम 100% निकाल सकते हैं। तो ए और बी को कंपेयर करने पे हमें 100% तो नहीं मिल रहा है। अब ए और सी को कंपेयर करके देखते हैं कोई भी एक संख्या कॉमन है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, इस पासे में ए में 2 है, सी में भी संख्या 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 है ए में और सी में भी 3 है।
तो यहाँ पे भी दो संख्या कॉमन मिल रहा है, एक संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, यहां से भी हम 100% नहीं बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे कंपेयर करते हैं। अब हम लोगों ने अभी ए को बी से और सी से कंपेयर किया, अब हम बी को सी से कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए यहां पे 3 है ना, और यहां पे भी 3 है। और भी कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। अब हम यहां से 100% किसी भी संख्या का अपोजिट निकाल सकते हैं। तो यहां से अब हम क्लॉकवाइज वाला मेथड को अपनाएंगे। तो कॉमन कौन सा संख्या है? 3। 3 से आगे बढ़ते हैं, इस डाइस में क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5। 5 से फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1। ओके, यहां तक क्लियर है? और आगे चलिए देखते हैं। अब इस डाइस में हमारा कॉमन क्या है? 3। 3 लिख लेते हैं। 3 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 2। ये 2 मिला। फिर 2 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4। 4 मिला। अब संख्या मिसिंग कौन सा है? मिसिंग है हमारा 6। ओके, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, 1 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, और मिसिंग संख्या जो संख्या कॉमन है उसके अपोजिट में जो मिसिंग संख्या है वो हो जाएगा, यानी 3 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 3 के विपरीत सतह का अंक बताइए, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ओके, इसी तरह कंपेयर करके हम किसी भी एक संख्या का अपोजिट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, किसी संख्या का अपोजिट निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है। यहाँ पे बोला नीचे एक पासों की निम्न स्थितियों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है कि यहाँ जो लुप्त संख्या है यहाँ पे एक्यूरेट क्या होना चाहिए। तो इसमें भी कोई खास लॉजिक नहीं लगाना है, हमने जो पहले मेथड सीखे हैं उसी मेथड से ये भी बनेगा, बस थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले हमें वही मेथड अपनाना है कि हर संख्या का अपोजिट निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, अपोजिट निकालने के लिए कोई भी दो डाइस को आप ऐसे डाइस को पकड़िए जिसमें एक ही संख्या कॉमन। अब एक ही संख्या कॉमन क्यों? क्योंकि एक ही संख्या कॉमन रहने से हमें हर एक संख्या का 100% अपोजिट प्राप्त हो सकता है। तो चलिए ए और बी को पहले कंपेयर करते हैं। ए और बी को कंपेयर करने पर हमें यहाँ एक डाइस ए में ये एक और डाइस बी में भी ये एक हमें कॉमन मिलता है। ओके, और भी कोई संख्याएं कॉमन है क्या? देखें तो और भी कोई संख्याएं कॉमन नहीं है, तो हमें आगे भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें ए और बी में ही सिर्फ एक संख्या कॉमन मिल गई। अब हमें इन्हीं से ही हर संख्या का 100% अपोजिट प्राप्त होगा। तो प्राप्त करने के लिए हमें जो संख्या कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो संख्या कॉमन है इस डाइस में एक, इससे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 2, फिर क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 3। एक से क्लॉकवाइज बढ़े 2, फिर क्लॉकवाइज बढ़े 3। अब इस डाइस में आते हैं, यहाँ पे कॉमन है 1। ओके, इससे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे क्या मिलेगा? 4। अब इससे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6। ओके, यानी 3 के अपोजिट में हमारा 6 है, 2 के अपोजिट में हमारा क्या है? 4 है, और बच गया 1। तो मिसिंग संख्या जो होता है वो 1 का अपोजिट हो जाएगा। मिसिंग संख्या हमारा यहाँ क्या है? 5। यानी 1 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 4 और 3 के अपोजिट में 6। अब देखते हैं कि मिसिंग जो संख्या है वहां पे क्या डिजिट आएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो डाइस जो दिया गया है जिसमें मिसिंग संख्या दिया गया उस डाइस पे जाते हैं। तो यहाँ पे है मिसिंग संख्या, इस डाइस में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 के अपोजिट में पहले हम नंबर लिख लेते हैं कि एक डाइस में जो 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस में कौन कौन सा नंबर होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 नंबर होंगे इस डाइस में, 6 सरफेस में। तो सबसे पहले देखते हैं 2 के अपोजिट में क्या था। यहाँ पे 2 के अपोजिट में 4, तो यहाँ 2 के अपोजिट में 4 कट गया, क्योंकि 2 के अपोजिट में 4 कहाँ होगा? बैक में होगा। हाँ, 1 है। ओके, तो इस 1 के अपोजिट में क्या होगा दोस्तों? इस 1 के अपोजिट में हमारा ये 5 होगा। बॉटम टॉप में 1 है तो बॉटम में 5 होगा।
अब देखते हैं यहां बच गया। अब यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये 3 होगा या ये 6 होगा। दो संख्याएं हैं बची हुई, 3 और 6। तो ये 3 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, ये अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है, दोनों में से कोई एक ही संख्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या है अब देखते हैं। आप अगर डाइस ए को और डी को कंपेयर करें, ओके, डाइस ए को और डी को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है 1 और 2, यहाँ पे भी 2 और 1 कॉमन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपका डिफरेंस है। क्या है कि यहाँ पे जो है आपका ये जो 2 है, 2 के क्लॉक एंटी क्लॉक में 1 है और यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज में 1 है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा था, जब 2 से हम एंटी क्लॉक जा रहे थे तो हमारे पास क्या था, नंबर 3। ओके, अब यहाँ से 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो जस्ट हमें इसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 के एंटी क्लॉक में 1 था और यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज में 1 है, इसलिए यहाँ पे भी ये संख्या चेंज होगी। यहाँ 3 है तो इसका 3 का अपोजिट क्या है, 6। तो यहाँ पे 100% हमारा 6 होगा। ओके, अभी हम आपको ये एक डाइस बना के ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डाइस बना देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। ये एक डाइस है, यहाँ पे देखिए टॉप में और लेफ्ट में 2 और 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी टॉप और लेफ्ट में। अब मैं फ्रंट में और लेफ्ट में लिखता हूँ दोस्तों, ये 2 और ये 1। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए ये 2 के एंटी क्लॉक गए थे तो 1 मिला था हमें, और यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज गए तो 1 मिला। तो यहाँ पे क्या था, जब इस 2 के एंटी क्लॉक गए तो 1 मिला था और यहाँ नंबर क्या था, 3। यहाँ पे एंटी क्लॉक गए तो जस्ट डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ पे नंबर भी हमारा चेंज होगा। यहाँ पे 3 था तो 3 के अपोजिट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज हुआ तो नंबर भी चेंज होगा, तो अपोजिट नंबर था हमारा 6, इसलिए यहाँ पे 6 हुआ था। अब इस डाइस में आते हैं तो 2 से क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं ये देखते हैं। तो 2 से एंटी क्लॉक बढ़ रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। तो एंटी क्लॉक बढ़े थे, क्या था, 3 था। तो यहाँ पे हमारा टॉप में क्या होना चाहिए, 100% 3 होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से आशा करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं बैक जाके, तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है केस 4। देखिए ये सबसे इजी टॉपिक है हमारा, पूरे डाइस में सबसे इजी टॉपिक यही है, ओपन डाइस, खुला पासा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। खुला पासा यानी इस तरह का किसी पासे को अगर खोल दिया जाए तो बहुत डिफरेंट तरीके से हम खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 तरीका दिया हुआ है, किसी पासे को खोला गया है 3 तरीके से। ये 3 तरीके से पासे को खोला गया है, तो बहुत तरह से खोल सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि ये जो 3 तरीका है सिर्फ इसी 3 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पासे को खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे ये 3 तरीका से खोला गया है। क्वेश्चन में तो ये हमारा खुला हुआ पासा का एक क्वेश्चन, जिसे हम सॉल्व करना सीखेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे बोला गया है कि नीचे पासे की खुली स्थिति दी हुई है, कौन सा अंक 2 की विपरीत सतह पर अंकित होगा। मतलब इस 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो बहुत सा सिंपल है दोस्तों, हम जब भी इस तरह का खुला हुआ पासा दिया रहेगा, सबसे लंबे डायरेक्शन को पकड़ेंगे। तो लंबा डायरेक्शन कहने का मतलब है यहाँ पे इस डाइस में लंबा डायरेक्शन ये टॉप से बॉटम हो गया, है ना, यहाँ पे भी टॉप से बॉटम हो गया। ओके, ये हमारा सबसे लंबा डायरेक्शन है, लंबा पोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंबा पोर्शन है।
इसको पकड़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे लंबे पोर्शन में इस एक को पकड़ेंगे। तो एक के अल्टरनेट में कौन सा संख्या है वो देखते हैं। एक के अल्टरनेट में हमारा है 5, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को पकड़िए, इस 2 के अल्टरनेट में कौन सा संख्या है, एक छोड़ के 4। 2 के अल्टरनेट में कौन सा संख्या है, 4। ओके, यानी यहाँ एक के अल्टरनेट में 5 था, यानी एक के अपोजिट हमारा 5 हो गया। यहाँ 2 के अल्टरनेट में क्या था, 2 के अल्टरनेट में 4 था, 2 के अपोजिट हमारा क्या हो गया, 4। बच कौन कौन सा संख्या गया, बच गया हमारा 3 और ये 6, यानी 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। बस इतना ही करना है दोस्तों, हमें सिर्फ अल्टरनेट पकड़ना है खुले हुए पासे में, और जो लंबा पोर्शन रहेगा, सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा, उसको आप पहले पकड़िए, तो आप जल्दी से किसी भी संख्या का अपोजिट पकड़ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रसार चित्र को विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। ठीक है, यहाँ देखिए एक पासे को खोल दिया गया है। ये जो दिया गया है प्रश्न में, इसमें किसी पासे को खोला गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर फिर से उस पासे को उसी तरह कर दिया जाए जिस तरह पहले था, तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा पासा बनना संभव है। ओके, फिर से जब हम इसको इसी तरह के पासे में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे में से कौन सा पासा हमारा बनेगा। ओके, तो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जान लेने चाहिए। तो चलिए उस बेसिक्स को पहले समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए यहां समझते हैं दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है, दो विपरीत सतह कभी भी पासे में एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। ओके, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी अपेयर टुगेदर इन अ डाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नोट है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे जरूर नोट कर लें। ओके, बहुत ही बेनिफिशियल चीज है ये, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और आपके हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन फिगर दिया गया है। क्वेश्चन फिगर में 2 डाइस दिए गए हैं और आंसर फिगर दिया गया है। आंसर फिगर में 4 आपके ऑप्शन है। आपको बताना है फाइंड द करेक्ट डाइस फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ जो क्वेश्चन में 2 जो डाइस दिया गया है, इसके अनुसार नीचे जो 4 डाइस दिए गए हैं, इसमें कौन सा डाइस आपका करेक्ट है और कौन सा डाइस है जो रॉन्ग है ना। एक डाइस जो है आपका करेक्ट होगा, बाकी के 3 डाइस आपके रॉन्ग होंगे। तो सबसे पहले हम हर एक डिजिट का अपोजिट निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन फिगर में हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन फिगर में हमारा देखिए दोनों डाइस में ये एक कॉमन है। यहां से हम अपोजिट कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज बढ़ के। ओके, तो यहाँ पे इस डाइस में एक से क्लॉकवाइज बढ़े तो 3 मिला, फिर 6 मिला। तो लिख लेते हैं एक के क्लॉकवाइज 3 फिर 6। इस एक के क्लॉकवाइज पढ़ते हैं तो हमें पहले 2 मिलता है, फिर 4, यानी इस 6 के अपोजिट में 4, यहाँ पे 3 के अपोजिट में 2, और यहाँ एक के अपोजिट में जो मिसिंग संख्या है, जो मिसिंग नंबर है हमारा 5, वो एक के अपोजिट में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो विपरीत सतह कभी भी पासे में एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कोई भी दो अपोजिट नंबर दिखाई दे रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, जो कि एक दोनों के अपोजिट है। तो साथ में कभी भी एक पासे में दिखाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक पार्ट आपका विजिबल रहता है तो दूसरा पार्ट जो अपोजिट है वो हिडन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 जो है हिडन रहना चाहिए, और ये जो 2 है ये आपका बॉटम में रहना चाहिए, क्योंकि इसका अपोजिट जो है 3 वो टॉप में है। तो ये हमारा पासा जो है रॉन्ग है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 संख्या अपोजिट है और दोनों दिख रहा है पासे में। ओके, यानी यहाँ पे भी 2 आपका कहाँ होना चाहिए था, बॉटम में। ये भी हमारा रॉन्ग है डाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 6 है। ओके, 6 के अपोजिट में क्या है हमारा 4, 4 कहीं है इस डाइस में, नहीं है। यहाँ पे है हमारा 3, 3 के अपोजिट में क्या है दोस्तों, 2, 2 कहीं है इस डाइस में, नहीं। यहाँ पे क्या है 5, 5 के अपोजिट में क्या है, 1 कहीं है इस डाइस में, नहीं है। यानी ये जो हमारा डाइस है ये हमारा डाइस सही है।
क्योंकि किसी भी डिजिट, किसी भी संख्या के अपोजिट में आपका दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये हमारा डाइस सही। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डी को भी देख लेते हैं। 4 के अपोजिट में क्या है, 6 है। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, जो कि एक साथ दिख रहा है, जो कि एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, डाइस गलत है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे उस खुले हुए पासे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रसार चित्र के विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। मतलब यहाँ जो ये खुला हुआ डाइस दिया हुआ है, इसके अनुसार नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमें सही डाइस को चुनना है, करेक्ट डाइस को चुनना है। ओके, तो कैसे चुनेंगे, सबसे पहले हम हर एक सरफेस का अपोजिट देख लेते हैं। तो अपोजिट कैसे निकालते हैं दोस्तों, खुले हुए डाइस में जस्ट अभी हमने पहले बताया कि खुला हुआ डाइस में सबसे लंबा पोर्शन है हम उसको पकड़ते हैं। तो लंबा पोर्शन देखिए ये बी से लेके ई तक है। ओके, तो यहाँ पे जो लंबा पोर्शन है वहां पे सबसे पहले देखिए बी है, तो बी से एक छोड़ के अल्टरनेट में क्या है, डी है ना। तो बी के अपोजिट में हो जाएगा डी। ओके, उसके बाद देखिए सी है, तो सी के अल्टरनेट में क्या है, इस लंबे पोर्शन में सी के अल्टरनेट में हमारा ई है, यानी सी के अपोजिट में हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, अब जो बच गया यहाँ पे क्या बच गया, एफ और ए। क्या बच गया, एफ और ए। ये जो हमारा बच गया दोनों लेटर एफ और ए, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं उसी तरह जैसे अभी हमने जो कॉन्सेप्ट जाना उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए बी दिख रहा है, तो बी के अपोजिट में क्या है, डी है। तो यहाँ पे देखिए बी और डी साथ में दिख रहा है। क्या था कॉन्सेप्ट हमारा कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। इस वाले पासे में हमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ये पासा हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ दिखते हैं सी और ई दिख रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ लेटर सी और लेटर ई दिख रहा है, दोनों जो कि एक दूसरे का अपोजिट है दोनों। ओके, ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यानी ये भी जो हमारा डाइस है ये रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं इस डाइस की ओर। देखिए डी है, तो डी के अपोजिट में क्या है, बी है, बी कहीं दिख रहा है नहीं। ई है, ई के अपोजिट में क्या है हमारा, सी, सी कहीं दिख रहा है नहीं। एफ है, एफ के अपोजिट में क्या है, ए है, ए कहीं दिख रहा है नहीं। यहाँ पे किसी भी लेटर का अपोजिट हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये डाइस जो है हमारा सही है। लास्ट वाले डाइस को भी देख लेते हैं। सी के अपोजिट में क्या है, ई है, तो हमें देखिए यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ ई दिख रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये हमें सामने एक डाइस में दिखाई दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यहाँ पे सी और ई एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी ये भी डाइस हमारा जो है वो रॉन्ग है। तो दोस्तों डाइस का जो टॉपिक है वो आज इस वीडियो को मिला के क्लियर हो गया है। डाइस से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे की हमारी वीडियो की टॉपिक कैलेंडर से होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।